Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 4, and the name of the unit is environmental pollution. Environmental माहौलियाती pollution आलूदगी. The particular place के एक ऐसी मखसूस जगह where an organism lives जहाँ पे कोई ज़िंदगी या हयातियात रहती है, lives is called its environment. तो वो क्या है? वो उसका माहौल कहलाता है. The environment means the plants, animals, humans, sunlight, water and air which is present around us. अब environment क्या है? इससे मुराद पौधे, जानवर, इंसान, सूरज की रोशनी, पानी और हवा जो कि हमारे आसपास मौजूद है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा माहौल बनाते हैं. The plants and animals are the living components of environment. पौधे और जो जानवर हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, मतलब जानदार चीज़ें हैं हमारे माहौल की. सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. सूरज की रोशनी, ज़मीन या मिट्टी, पानी और हवा जो हैं ये बेजान चीज़ें हैं हमारी इन्वायरमेंट की. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप. माहौलियाती आलूदगी और इसकी अक़साम. एक्टिविटी देखें. लाइट अ स्मॉल कैंडल, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ पोल्यूशन बीइंग एडेड बाय द बर्निंग कैंडल. मतलब ये कि एक जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती से हम क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे किसका? पोल्यूशन का. होल्ड अ ग्लास ओवर द फ्लेम्स ऑफ द कैंडल फॉर अ वाइल. कि गिलास जो है उसको आपने, जो फ्लेम जल रहा है या मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर आपने रखना है थोड़ी देर के लिए. डिड यू सी एनी चेंज एट द सरफेस ऑफ द ग्लास. क्या आपने कोई तब्दीली देखी जो सतह थी गिलास की उस पर? यू हैव सीन द सूट ओवर द ग्लास सरफेस. मतलब ये कि आपने एक उस पे एक तह देखी जो कि ब्लैकिश से थी, जो कि उसके सरफेस पे बन गई. यू कैन आल्सो टच इट. आप उसको टच भी कर सकते हैं या छू भी सकते हैं. द सूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट. और ये जो सूट है ये मिसाल है आलूदगी की माहौल में. एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट इज़ हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. कि माहौल में कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि नुकसानदेह होती है जानदारों के लिए, उसको हम माहौलियाती आलूदगी कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. कि वो सब्सटेंसेस या वो अज्जा या वो चीज़ें जो कि वजह बनती हैं आलूदगी की, उनको हम पोल्यूटेंट कहते हैं. We will study the type and causes of the pollution. There are 3 types of pollution. यहाँ पे क्या है कि pollution की या आलूदगी की 3 अक़साम हैं. These are air pollution, हवा की आलूदगी, water pollution, पानी की आलूदगी, and land pollution और ज़मीनी आलूदगी. Air pollution, हवा की आलूदगी. You would have seen smoke being emitted from vehicles and factories. आपने देखा होगा धुआं जो कि निकलता है या खारिज होता है व्हीकल्स, जो कि चलने वाली तमाम गाड़ियां वगैरह होती हैं, एंड फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज से मैनी पॉइजनस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मोक. बहुत ज़्यादा जो हैं वो जहरीले अज्जा शामिल होते हैं स्मोक या धुएं में. स्मोक पोल्यूट्स द एयर. स्मोक क्या करता है कि हमारी जो हवा है उसको वो आलूदा करता है. द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द किलन्स एंड होम्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच पोल्यूट्स द एयर.
अब जब फ्यूल या ईंधन बर्न होता है या जलता है, जो भट्ठियाँ होती हैं जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनती हैं उनमें और या फिर घरों में, तो वो क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारी हवा को आलूदा करती है। द फायर इन द फॉरेस्ट आर काजेज एयर पोल्यूशन। जो जंगलात में आग वगैरह लग जाती है वो भी वजह बनती है एयर पोल्यूशन की। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वी डिस्कस वाटर पोल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हम जो है वो बहस करते हैं या डिस्कस करते हैं पानी की आलूदगी को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हैव यू एवर थॉट हाउ द वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड? क्या आपने कभी सोचा कि पानी किस तरह से आलूदा हो रहा है? द सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा आर पोल्यूटिंग वाटर। कि जो नालियों का गंदा पानी है, वेस्ट है, जो कि फैक्ट्रीज़ में से आता है, और कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और जो फर्टिलाइज़र्स या फिर खाद वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो पानी को आलूदा करते हैं। द ऑयल लीकेज फ्राम ऑयल टैंकर्स। जो ऑयल लीक होता है ये निकलता है ऑयल टैंकर्स में से, एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, और पेट्रोल को साफ़ करने की जो रिफाइनरीज़ होती हैं आर आल्सो पोल्यूटिंग वाटर, वो भी पानी को आलूदा कर रही हैं। लैंड पोल्यूशन। द गार्बेज ऑफ हाउसेज एंड सिटीज़ रिमेन स्कैटर्ड ऑन द लैंड। के घरों का और शहरों का जो कूड़ा किरकट होता है वो रहता है, बिखरा पड़ा रहता है, जैसे कि इस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है ज़मीन पर। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। और कोई भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है इसको दबाने का, इस कूड़े किरकट को। समटाइम पीपल डू नॉट टेक केयर वाइल थ्रोइंग गार्बेज ऑन लैंड। कि अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते जब वो गंद फेंक रहे होते हैं ज़मीन पर। सम पीपल थ्रो वेस्ट आउटसाइड देयर व्हीकल्स वाइल ट्रैवलिंग। और कुछ लोग जो होते हैं वो ये वेस्ट या कूड़ा किरकट के कोई भी चीज़ जब वो खाते हैं तो उसके खाली रैपर्स वगैरह वो अपनी गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं जब वो सफ़र कर रहे होते हैं। दस द सिटीज़ एंड द विलेजेस डू नॉट रिमेन नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से जो गाँव हैं और जो शहर हैं वो साफ़ सुथरे नहीं रह सकते। अदर देन दिस, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स हैव केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस। कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाद और फिर ये जहरीली दवाइयाँ, इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में केमिकल्स होते हैं या पाए जाते हैं। दीज रिमेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड। और ये जो हैं ज़मीन में लंबे अरसे के लिए रहते हैं। एंड काज लैंड पोल्यूशन। और ये वजह बनते हैं ज़मीनी आलूदगी की। एग्रीकल्चरल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ फैक्ट्रीज आर आल्सो द काज ऑफ लैंड पोल्यूशन। ज़रई और जहरीली जो सब्सटेंसेस या चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में होती हैं या बनती हैं, वो भी वजह बनती हैं लैंड पोल्यूशन की।